मेदिनीनगर राज्य के साथ साथ पलामू में शीतलहर का प्रभाव लगातार तेज होते जा रहा है। बढ़ती ठंड को देखते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग ने आमजनों की सुरक्षा के लिए व्यापक एडवाइजरी जारी की है। इसी क्रम में पलामू सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने बुधवार को प्रेस वार्ता कर शीतलहर के दौरान होने वाली बीमारियों एवं उनसे बचाव के उपायों की विस्तृत जानकारी दी। प्रेस वार्ता में डीपीएम देवेंद्र भूषण श्रीवास्तव, डीएम राजीव कुमार, जिला महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप कुमार और अर्बन हेल्थ मैनेजर सुखराम बाबू भी मौजूद रहे। सिविल सर्जन ने कहा कि अत्यधिक ठंड के इस मौसम में सावधानी ही सुरक्षा है। उन्होंने लोगों से अपील की मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान व चेतावनियों पर लगातार ध्यान रखें तथा रेडियो, टीवी और समाचार पत्रों से अपडेट मिलते रहें। मौसम, ठंडी का मौसम स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। कुछ जरूरी चीजें, जरूरी बातें जिनका अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम समझते हैं कि ठंड का हम लोग मुकाबला कर पाएंगे। कुछ जरूरी बातें जो हमको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि ठंड से बचाव कैसे करें। छोटे बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए जिनकी उम्र 6 साल से कम है और जिनकी उम्र 65 साल से ज्यादा है, ये दोनों के लिए हानिकारक है। कुछ जब टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चले आए या हिली एरिया में अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चले आए तो इस कंडीशन को हम शीतलहर कहते हैं। शीतलहर से बचने के उपाय क्या हैं कि आप मल्टी लेयर कपड़ा पहने। एक लेयर का कपड़ा पहनने से अच्छा है कि बहुत सा कपड़ा पहने। माथा को ढकें, पैर में जूता पहने, ग्लव्स पहने और जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। इसके अलावा गर्म पदार्थ, पेय पदार्थ, पानी का व्यवस्था रखें और उसी से आप है सो शीतल जल का प्रयोग न करें, गर्म पानी का व्यवस्था करें। एक जो जरूरी मैसेज हम ये देना चाहते हैं कि ऐसा देखा जाता है कि बहुत ठंड पड़ रही है तो अगर हम अल्कोहल ले लेंगे तो हमारा देह गर्म हो जाएगा, बदन गर्म हो जाएगा एकदम। ये है सो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। आपका बदन गर्म नहीं होगा बल्कि अल्कोहल के प्रभाव से आपका जो शरीर का जो बाहरी हिस्सा है, त्वचा है, उसमें कैपिलरी ब्लड का सर्कुलेशन ज्यादा बढ़ जाएगा और शरीर के अंदर का हीट का लॉस ज्यादा प्रचंड मात्रा में होने लगेगा। आपको ठंड लगने की बहुत ज्यादा संभावना हो जाएगी। अगर बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, लगातार कपकपी हो रहा है, आपको है तो बोलने में कठिनाई हो रही है, आपको है तो सेंसेशन लॉस हो रहा है, आपको नींद नहीं आ रही है, तो ये अलार्मिंग कंडीशन है। इस कंडीशन में आप है सो नियरेस्ट जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां संपर्क कीजिए। अपने घर में जो व्यवस्था है, मल्टी लेयर कपड़ा को ऊपर से ढकिए, रजाई तोशक जो भी है उसका उपयोग कीजिए और गर्म पानी का बोतल अगर आप रजाई में रखते हैं तो भी आपको है सो हीट प्रोड्यूस करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो जरूरी बातें जो आज बराबर यहाँ बताना जरूरी है कि जब ठंड ज्यादा पड़ती है तो देखते हैं कि लोग घर बंद करके उसके अंदर में कोयला जला लेते हैं, लकड़ी का जला लेते हैं, गोईठा जला लेते हैं। इस बात को न कीजिए। जब तक आप घर का रूम का वेंटिलेशन ना होता कीजिए। उससे क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति होने लगेगी और आपको सांसों में जाएगी और आपके लिए बहुत ही खतरनाक है। सर अक्सर गांव में सर बाहर अलाव जला के बैठ जाते हैं लोग, वो कितना हानिकारक है? गांव में जो बाहर अलाव जला के बैठते हैं वो ज्यादा अच्छा है कि अगर घर के अंदर अलाव जला के बैठे हो। अगर अलाव जलाना है तो खुले में जलाइए। प्रशासन का भी प्रयास रहता है कि चौक चौराहों पर सब जगह अलाव की व्यवस्था की जाती है और ये एक अच्छी आदत है, अच्छी हैबिट है। सर अर्बन एरियाज में रूम हीटर या फिर हॉट फैन जो है, हॉट एयर फैन, उसका यूज करते हैं, वो कितना सर? जो ज्वलनशील पदार्थ है जिसमें फ्लेम निकलता है उसको यूज नहीं करना है। रूम हीटर या ब्लोअर का उपयोग किया जा सकता है।